आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स और बेस के बारे में। तो ऑर्गेनिक एसिडिक जो ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो है COOH। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो C डबल बॉन्ड OH ऐसा होता है। सबसे पहले तो जाने कि ये ग्रुप एसिडिक क्यों है। हम जानते हैं कि जो भी कंपाउंड, जो भी चीज H+ डोनेट कर सकती है वो एसिड होगी। यहां हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन विच इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे O के ऊपर माइनस और H के ऊपर प्लस रहता है। और इस कारण से क्या होता है, आसानी से हाइड्रोजन जो है वो इससे रिलीज हो सकता है। जहां भी पोलराइजेशन होगा हाइड्रोजन के साथ जुड़े बॉन्ड का, वहां से हाइड्रोजन का H+ के रूप में निकल जाने का चांस ज्यादा होगा। दैट इज वाई ऑल दोज ग्रुप्स which carry a polarized bond with hydrogen can behave like a acid। तो यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक क्यों है उसका रीजन यही है। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of oxygen atom, O-H bond is strongly polarized, hence hydrogen can leave as H plus easily. So this group is acidic। ये हो गया आपका एसिडिटी का रीजन। क्या सारे कार्बोक्सिलिक एसिड एक जैसे हैं? नाउ कम्स द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे एसिडिटी को इन्फ्लुएंस करता है। हम कंपेयर करेंगे कुछ एसिड्स को। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम देखेंगे वो देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ पे इंडक्टिव इफेक्ट कैसे असर डालता है। दो एसिड लेते हैं, से फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला है HC डबल बॉन्ड OOH। दूसरा है एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। फॉर्मिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल होती है। ऐसे में हाइड्रोजन न तो कार्बन के साथ जुड़े बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाता है, न रिपेल कर पाता है। ये इफेक्ट ही, अट्रैक्ट करने के इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, और रिपेल करने के इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो यहां हाइड्रोजन दोनों में से कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के ऊपर इस हाइड्रोजन का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन
मेथिल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप एक प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई यानी कि मेथिल ग्रुप अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन की ओर रिपेल करता है, जिससे सेंट्रल कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को आगे ऑक्सीजन की ओर रिपेल कर देता है। अब देखो, जो रिपल यहां पे अट्रैक्शन फोर्स था वो ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर था। अब इधर वाला फोर्स जस्ट अपोजिट हो गया। इट मींस कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए दूसरी तरफ से भी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ऐसे में ये जो ये ऑक्सीजन जो है वो उतनी स्ट्रांगली OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। टेक्निकल वर्ड्स में कहें तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मेथिल ग्रुप, पोलराइजेशन ऑफ O-H bond डिक्रीजेस। कैसे डिक्रीज होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ O-H bond will slightly shift towards हाइड्रोजन एटम। पहले वो किसकी ओर था? ऑक्सीजन की ओर था, तो हाइड्रोजन के लिए इजीली H+ के रूप में निकलना पॉसिबल था। लेकिन अब वही इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन चेंज हो गया यहां से फोर्स का, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर आया हुआ था वो थोड़ा सा वापस चला जाएगा। थोड़ा सा वापस चला जाएगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के निकलना चाह रहा था, अब इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया, उसके लिए निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। हैंस लीविंग एज H+ for hydrogen atom becomes a little, ये हो जाएगा लिटिल डिफिकल्ट, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। आप इसको खूब खींच सकते हैं, मन भर खींच सकते हैं, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। आप आराम से एक पेज लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ? फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एसिटिक एसिड वीक एसिड होगा। और यहां पर हमको एक कंक्लूजन मिला कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसके कारण कम हुई? प्लस आई इफेक्ट के कारण, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है, अभी इंडक्टिव इफेक्ट में ही है, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स का। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि दे ओनली अफेक्ट व्हेन प्रेजेंट इन अल्फा कार्बन, अल्फा पोजीशन या अल्फा पोजीशन।
यानी अल्फा कार्बन पे अगर हैलोजन है तो ही उसका असर वैलिड होता है, तो ही उसका असर देखने लायक होता है। बीटा और गामा पे ये असर नेग्लेजिबल हो जाता है। सो हम इस असर को सिर्फ अल्फा के लिए ही मान के चलें तो बेटर होगा। दूसरी बात ध्यान ध्यान रखिए कि माइनस आई इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनडायरेक्टली हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हैं, ऑफ हैलोजेंस या ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हैलोजेंस आर, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन उसके बाद, ब्रोमीन उसके बाद, आयोडीन उसके बाद। तो इसका मतलब अगर सेम पोजीशन पे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो उनका माइनस आई इफेक्ट इस ऑर्डर में आपको मान के चलना है। हम यहां लेते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच कंपैरिजन। तो से एसिटिक एसिड and second one is monochloroacetic acid। एसिटिक एसिड में मेथिल ग्रुप कंप्लीट प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन काफी कम हो जाता है। पोलराइजेशन कम होने से एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। तो ये एक वीक एसिड है। यहां अगर हम देखें तो क्लोरीन एक माइनस आई ग्रुप है, जबकि मेथिलीन एक प्लस आई ग्रुप है। अब ऐसे में क्या होता है कि मिथिलीन समूह का प्लस आई इफेक्ट क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट से मैक्सिमम या लगभग बैलेंस हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, नॉट कंप्लीटली, पर ज्यादातर हिस्सा उसका असर खत्म हो जाता है। तो ऐसे में इसका प्लस आई असर जो है वो इस OH पर बहुत कम रह जाता है। यानी पोलराइजेशन डिक्रीज तो होता है, पर बहुत स्लाइटली डिक्रीज होता है, न के बराबर। तो पोलराइजेशन जैसा था वैसे ही रहता है, जरा सा डिक्रीज होता है। पोलराइजेशन जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी कम हो जाती है। तो चूंकि यहां पर पोलराइजेशन ज्यादा डिक्रीज हुआ है तो ये वीक है। यहां डिक्रीज तो हुआ है बट वेरी लेस डिक्रीज इन पोलराइजेशन। तो ऐसे में ये क्लियर हो जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। लेकिन याद रखिए कि ये वीक एसिड होगा फॉर्मिक एसिड से। कभी कभी ऑर्डर देता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड मैं नाम लिख दूं, दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ये स्ट्रांग होगा। अब हम डाइक्लोरो एसिटिक एसिड के बारे में जब बात करेंगे तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट ही प्रोनाउंस्ड रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, प्लस आई इफेक्ट खत्म हो चुका है। तो माइनस आई इफेक्ट के कारण पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करेंगे, ये अपनी ओर, ये अपनी ओर, और ये भी खींच रहा है। तो खिंचाव बढ़ गया, खिंचाव बढ़ गया, पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हो जाता
है। तो ये है स्ट्रक्चर का इफेक्ट ऑन एसिडिटी। स्ट्रक्चर में फर्स्ट टॉपिक हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद दूसरा असर हम देखेंगे रेजोनेंस कैसे इफेक्ट करता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बी इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। कुछ क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि अल्कोहल ROH, अल्कोहल में भी तो ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसा ही है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक और अल्कोहल न्यूट्रल क्यों होता है या लेस एसिडिक क्यों होता है? इस इफेक्ट को या इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। हम ये कहते हैं कि वाटर में दोनों को डाल दिया हमने, वाटर में दोनों को डालने से अल्कोहल प्रोड्यूस करता है एल्कोक्साइड आयन एंड H+, और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है कार्बोक्सिलेट आयन एंड H+। दोनों में से जिसका रिवर्स रिएक्शन स्पीड से होगा उसका प्रोटॉन ज्यादा समय तक सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। सीधी बात है, दोनों नेगेटिव आयन है, दोनों फिर से रिकंबाइन करेंगे H+ से और वापस बदल जाएंगे अपने पुराने कंपाउंड्स में। कौन देर से बदलता है, कौन आराम से बदल रहा है? तो जो आराम से बदलेगा यानी जिसका नेगेटिव आयन स्टेबल होगा वो, उसके लिए रिवर्स रिएक्शन स्लो हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन स्लो होने से उसका प्रोटॉन ज्यादा समय तक सॉल्यूशन में फ्री रहेगा और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर शो करेगा, क्योंकि H+ का फ्री रहना ही एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। अल्कोक्साइड आयन में स्टेबल करने का कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। देयर इज नो मैकेनिज्म बाय विच अल्कोक्साइड आयन कैन बी स्टेबलाइज्ड, तो हम कहेंगे इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल होने के कारण ये तुरंत H+ से रिएक्ट करता है और वापस अल्कोहल में बदल जाता है, यानी यहां रिवर्स रिएक्शन फास्ट होता है। तो H+ इसका फ्री हो ही नहीं पाता। ये ऐसा है कि ये H+ देता है और वापस ले लेता है, देता है और वापस ले लेता है, तो H+ किसी और से रिएक्ट नहीं कर पाता। जब रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो ये एसिडिटी नहीं शो कर पाता। लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन को अगर आप देखें तो इसमें रेजोनेंस हो सकता है। ये माइनस चार्ज यहां और ये बॉन्ड यहां, तो आप देखो कि आपको रेजोनेंस यहां एक इफेक्ट मिल रहा है, और जहां भी रेजोनेंस होता है ड्यू टू रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाता है, गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबल आयन आसानी से H+ से रिएक्ट नहीं करता। दैट मीन्स H+ आयन एक बार निकल गया तो वो फ्री पड़ा रहता है, उससे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो सॉल्यूशन में H+ आयन की अवेलेबिलिटी इन सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाती है।
और इसलिए एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या करता है, एसिडिटी शो करता है। हम इसको एक एग्जांपल, इसमें आपको कुछ डाटा भी देना पड़ता है, सो आई एम गिविंग यू अ लिटिल डाटा। आप देखें कि एसिटिक एसिड के लिए पीके की वैल्यू जो है वो 4.86 है। pKa for CH3COOH is 4.86 and pKa for अल्कोहल, एथिल अल्कोहल अगर हम लें, यहां दिया हुआ है एथेनॉल CH3CH2OH, इट इज 16 और 17, कितना दिया हुआ 17। तो मैंने आपको पहले ही बताया जिसके पीके की वैल्यू ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, जिसका पीके की वैल्यू कम होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्लियर, हमने हमारे ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। रीजन ये है, ठीक है। इसके अलावा इसको मिटा दूं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, इसका पीके अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता फिनॉल का। द पीके वैल्यू फॉर फिनॉल इज 9.8387, यानी बहुत वीक एसिड है। पर क्यों एसिड है ये भी तो अल्कोहल है, पर इसकी एसिडिटी आप देखो एथेनॉल से बहुत ज्यादा है। एथेनॉल 17 है, ये 9.8 है ना, जस्ट डबल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फिनॉल को अगर आप देखें तो हमारी हेडिंग अभी भी काम कर रही है। फिनॉल में भी OH है। मैं इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिनॉल के प्रोटॉन देने की टेंडेंसी के बेस पे पहला एक्सप्लेनेशन। आप देखिए कि फिनॉल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये अपने लोन पेयर को देके बॉन्ड बना सकता है। आप फर्स्ट एरो से ही अंदाजा लगाइए कि यहां पर बेंजीन की रिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जा रहा है। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बेंजीन की ओर है, यानी बेंजीन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है। ये रेजोनेंस है। इस रेजोनेंस के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्लियर करता है कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो गई है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन के क्वांटिटी का कम हो जाना और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाना। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दिया जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम। इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो ऑक्सीजन उसको पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से H आसानी से H+ के रूप में निकल जाएगा। पर हम ये रेजोनेंस पूरा करेंगे पहले।
तो ये शो कर रहा है आपको, अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो यहां से साफ दिख रहा है कि माइनस चार्ज जो है वो बेंजीन के रिंग पे आ रहा है और प्लस चार्ज किसके ऊपर आ रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू above resonance electron density of oxygen atom decreases, due to which oxygen strongly attracts, और पुल्स हम भी लिख सकते हैं, पुल्स shared pair of electrons of O-H bond so that hydrogen can easily leave as H plus by losing electron। ये हो गया पहला एक्सप्लेनेशन आपका कि वाई फिनॉल इज एसिडिक। फिनॉल क्यों एसिडिक है उसका रीजन हो गया। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए ताकि फिर मैं इसी में आपको दूसरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला जो हमारा रीजन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ H plus losing tendency of phenol। Now after losing H plus क्या है? इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस में ही हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर प्रोटॉन देने के बाद बना हुआ नेगेटिव आयन स्टेबलाइज हो जाए, किसी भी तरीके से स्टेबलाइज हो जाए, तो रिवर्स रिएक्शन स्लो हो जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा दिखेगा। दिस इज फिनॉक्साइड आयन या फिनॉक्सी आयन भी कह सकते हैं आप। अब अगर फिनॉक्सी आयन का स्ट्रक्चर देखें तो शुरू में यहां से देखते हैं। फिनॉक्सी आयन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज आसानी से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बेंजीन के रिंग में रोटेट हो सकता है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, ये पॉजिटिव हटा देना है और हाइड्रोजन हटा देना है, दैट्स इट। ये बन गया। इससे क्या हुआ? ड्यू टू अबव रेजोनेंस अब जो रेजोनेंस आपको दिख रहा है उसने क्या कर दिया? ड्यू टू अबव रेजोनेंस फिनॉक्सी आयन gets stability, hence reverse reaction or
rate of reverse reaction becomes slow, which allows H plus to remain free in the solution for longer time, which increases the acidic strength. आप नोटिस करें कि फिनॉल के लिए pKa की वैल्यू क्या थी? 9.87. फिनॉल के लिए इट वाज 9.82, सॉरी. एंड फॉर फिनॉक्सी आयन pKa की वैल्यू काफी कम हो जाती है. फॉर फिनॉक्सी आयन it is 0.82, means it is more acidic than acetic acid. ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर का. अभी बात पूरी नहीं हुई है. अभी हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ते हैं, उनके जुड़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है. पर अब मैं इतना लेंदी और एक्सप्लेनेशन इतना डिटेल नहीं करूंगा, अब थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे अपन. तो ये आपका नेक्स्ट क्लास जो होगी दैट विल बी ऑन मंडे. ठीक है ना. तब तक आप थोड़ा बहुत पढ़ लें. कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में ये यूनिट आपका खत्म हो जाए. ठीक है.